आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे एंड अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हम 30 के फैमिली हो चुके हैं, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बनाए रखना और मेरी स्टोरी ऐसे ही एंजॉय करते रहना। और अगर कहीं पर कोई कमी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो आप सबके लिए 30 के वन शॉट तो लाना ही था, इसीलिए 30 के स्पेशल पर मैं आप सबके लिए यूनमिन वन शॉट लेकर आई हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। तो माय क्यूटी पाइज यूनमिनर्स, प्लीज नाराज मत होइएगा, मैं आप सबके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वन शॉट लाती रहूंगी और आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करती रहूंगी। हाँ, मुझे अभी टाइम लग रहा है स्टोरी बनाने में, उसका भी कुछ रीज़न है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जल्द से जल्द ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप सबके लिए पहले की तरह कंटिन्यू स्टोरी और वन शॉट लाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब और बकवास नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे यूनमिन वन शॉट की तरफ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। और मेरा ये वन शॉट आपको कैसा लगा, एक प्यारी सी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। कितने दिन हो गए हैं, हम पागल थोड़े ना हैं जो ऐसे ही तुम्हें बोल रहे हैं। लेकिन बस अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। अब तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी, अब चाहे तुम्हारी यहाँ हो या ना हो, उससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं ना पहले ही तुम्हें बहुत टाइम दे चुका हूँ, लेकिन बस अब और नहीं। नामजुन, क्या कर रहे हो तुम ना ये सब गुस्से में बोल रहे हो। देखो, हम शुगा को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। और तुम क्या बोले जा रहे हो? कम से कम एक बार शुगा की बात तो सुन लो, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। नहीं जिन, अब तुम बीच में मत बोलो। मैं पहले ही शुगा को बहुत टाइम दे चुका हूँ, लेकिन बस अब और नहीं। मैंने शुगा की शादी फिक्स कर दी है और शुगा की शादी अब वही होगी जहाँ मैं चाहूँगा, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही टाइम देते रहे ना तो वो कभी शादी नहीं करेगा। और गलती ना हमारी ही है, हमने ही कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है शुगा को, तभी तो आज वो ऐसा कर रहा है। लेकिन बस अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ। लेकिन डैड, ये तो गलत है ना, अब बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी ऐसे ही किसी से भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डैड, अभी मेरे पास है ही क्या, आप ही बताइए। जो कुछ भी है वो आपका है, लेकिन मुझे ना खुद से कुछ करना है। मुझे अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनानी है, इतनी सक्सेस कि मुझे आपके नाम से नहीं मेरे नाम से जाना जाए। मैं जानता हूँ कि हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन डैड, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। पहले मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ। शुगा, बस करो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? हाँ, ये जो मैंने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप खड़ा किया है वो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें खुद का सब करना है। ये सब कम है क्या? नहीं, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा हूँ। जो भी होगा वो मैं डिसाइड कर चुका हूँ। मैंने तुम्हारी शादी वी के साथ फिक्स की है, समझे तुम? और इस बारे में मैंने जे होप से बात कर ली है, तो बस अब तुम और कुछ नहीं बोलोगे। मॉम, क्या है ये सब? मैंने आपको सब कुछ पहले ही बताया है ना। मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता हूँ? मैं नहीं चाहता कि कल को सब ये बोले कि मेरे पास जो भी है वो मेरे डैड का है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, इसीलिए अभी मैंने सब कुछ स्टार्ट ही किया है और डैड चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। मॉम प्लीज, आप एक बार डैड को समझाइए ना, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से डैड को या आपको हर्ट हो, तो प्लीज मॉम, आपको ही डैड को समझाना होगा। और वी के साथ मेरी शादी नहीं, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं तो शादी कैसे कर सकते हैं? देखिए, शादी का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और वैसे भी मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, तो प्लीज आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत करिए। शुगा, देखो, मैं पहले ही तुम्हारे डैड को बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, काफी टाइम से बोलती ही आ रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी समझना होगा, तुम्हारे डैड कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। तुम ऑलरेडी 30 के हो चुके हो, तो और कितना वेट करें हम? तुम्हारे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, बस एक तुम ही बचे हो। और तुम पता नहीं हर बार ऐसे मना करके बात टाल देते हो, लेकिन इस बार तुमने देखा ना तुम्हारे डैड कितने ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया, इनफैक्ट तुम्हारी शादी तक फिक्स कर दी, मुझे भी नहीं बताया। तो इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मॉम, एज मैटर नहीं करती है, और रही बात शादी की, तो अगर मेरी शादी नहीं भी होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगा, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। तो प्लीज, जो तुम्हारे डैड बोल रहे हैं ना, फिलहाल तुम वही करो। और रही तुम्हारे फ्यूचर बनाने की बात, तो वो तुम शादी के बाद भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मॉम, यही तो प्रॉब्लम है। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ ना, अभी कर सकता हूँ, शादी के बाद कुछ नहीं होगा। देखो शुगा, मुझे कुछ नहीं पता है, अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हारे डैडी करेंगे, तो मैं अब कुछ नहीं बोल सकती हूँ।
वी बेटा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं और शादी के लिए हाँ कर दी नामजून को। देखो अभी मैंने सिर्फ हाँ की है, ये नहीं बोला है कि ये शादी कंफर्म ही होगी। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है शुगा अच्छा लड़का है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो, बचपन से एक साथ हो, काफी क्लोज फ्रेंड्स भी हो, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम दोनों शादी कर लोगे। नहीं डैड, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको लगता है कि आपने मेरे लिए कुछ डिसाइड किया है, कुछ डिसीजन लिया है, वो गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मेरे लिए कुछ डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा ही होगा ना। और रही शुगा की बात, तो शुगा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। सच में उसकी शादी जिससे भी होगी वो बहुत लकी गर्ल होगी, और अगर वो लकी गर्ल मैं ही हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। सच में आपने हमेशा मेरे लिए कितना कुछ किया है आज तक, कभी मोम की कमी महसूस नहीं होने दी, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती हूँ? तो प्लीज आप ना बिल्कुल भी गिल्ट में मत रहिए, और ये भी मत सोचिए कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। मैं शुगा से शादी करना चाहती हूँ और शुगा बहुत अच्छा लड़का है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता था कि मेरी प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब जब तुमने हाँ कर ही दी है तो मैं एक बार और नामजून को बता देता हूँ कि तुम्हें इस शादी से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम जल्द से जल्द तुम्हारी और शुगा की शादी कर दें। पता नहीं मोम डैड को क्या हो गया है। पहले तो मोम हमेशा मेरी साइड लिया करती थी, लेकिन अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो भी मेरी साइड नहीं है। अब तो पक्का डैड मेरी शादी करवा के ही मानेंगे। लेकिन नहीं शुगा, तू ऐसे हार नहीं मान सकता है। तुझे अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, वर्ल्ड का ना नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। तुझे अपने डैड को भी पीछे छोड़ना है। आई नो कि ये इम्पॉसिबल है, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। लेकिन शादी क्या यार, बिना शादी के नहीं रह सकते हैं क्या? शादी करना जरूरी है। लेकिन नहीं, कोई मेरी बात नहीं समझेगा, पर समझेगा भी क्यों? उनको तो सिर्फ शादी से मतलब है। क्या हुआ सर, आज आप काफी गुस्से में लग रहे हैं, और आप अकेले में क्या बातें कर रहे हैं? आपको पता है आप इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं कि आपकी सारी आवाज बाहर जा रही है। हाँ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सब यही बातें कर रहे हैं कि पता नहीं आज आपको क्या हो गया, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या हुआ है? I mean, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात तो ये जंकुक कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हाँ, तुम यहाँ मेरे अंदर काम करते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे सर करके बुलाओगे, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। तो प्लीज अपनी बकवास बंद करो और अच्छे से बात करो मुझसे। अच्छा ठीक है यार, अच्छा मुझे बता क्या हुआ है, तू इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? तुझे तो पता है ना कि मोम डैड शादी के पीछे पड़े हैं, उन्हें बस यही लगता है कि मैं शादी कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जानता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, और मैं उन्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। अब तो मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्लीज तू अगर मेरी कुछ हेल्प कर सकता है तो प्लीज मेरी हेल्प कर दे। प्लीज जंकुक, अगर तू ये मेरी हेल्प कर देगा ना तो मैं सारी जिंदगी तेरा एहसानमंद रहूंगा। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दे यार। सच में शुगा, ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। देख, एहसान की बात तो मत कर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सडनली एक आइडिया आया है। मैंने ना मूवीज में बहुत देखा है कि अगर किसी को शादी नहीं करनी होती है और फैमिली फोर्स कर रही होती है तो उनके पास ना सिर्फ एक ही प्लान होता है, और मेरे दिमाग में इस टाइम वही प्लान आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि तू वो करेगा या नहीं, लेकिन मेरे पास तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर तू करेगा तो मैं बताऊं? यार मुझसे पूछ मत, बस तू बता कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्योंकि मुझे ना शादी नहीं करनी है, मुझे अभी अपना फ्यूचर सेटल करना है और कुछ भी नहीं। तो तू मुझे बता कि मुझे क्या करना होगा जिससे इस शादी जैसी मुसीबत से मैं बच सकूं। देख, तू ना एक काम कर सकता है, तू किसी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले। 6 मंथ या 1 ईयर के लिए तेरी फैमिली भी खुश हो जाएगी, और उसके बाद तुम कुछ ऐसा क्रिएट करना लाइक तुम्हारी फैमिली को लगे कि तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं हो, ऐसा कुछ भी मतलब, और फिर तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाना, डिवोर्स ले लेना। तो तुम्हारी फैमिली भी समझ जाएगी कि शादी के लिए आई मीन तुम अभी ठीक नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो, तभी तो तुम्हारी शादी की लाइफ अच्छी नहीं गई, और फिर तुम्हें कभी कोई फोर्स नहीं करेगा, और इससे तू शादी से अपना पीछा भी छुड़ा सकता है, और फिर आसानी से जो तुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में वो सब कर सकता है। बस कुछ टाइम के लिए तुझे उस लड़की के साथ रहना होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करके, बाकी सब ठीक हो जाएगा। देख, तू जो बोल रहा है मुझे सब कुछ समझ नहीं आया है। हाँ ठीक है, मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर भी लूँ, चल मैंने मान लिया,
लेकिन हम लड़की कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार होगी, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे सही नहीं लग रहा है किसी के साथ ऐसा करना, किसी की लाइफ के साथ नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जंकुक, अगर कुछ और है तो मुझे वो बता। इस टाइम सिर्फ यही एक बेस्ट ऑप्शन है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये ऑप्शन हटा दूं तो उसके बाद सिर्फ यही बचता है कि तू शादी कर ले किसी के साथ और लाइफ टाइम उसके साथ ही रहे। नहीं, मुझे लाइफ टाइम के लिए कोई नहीं चाहिए। हाँ तो फिर यही मान ले, अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर, 6 मंथ के लिए कोई एग्रीमेंट बना और उसके बाद तुम दोनों अलग हो जाओ। यार जंकुक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सही भी नहीं लग रहा है। लेकिन वो सब साइड में रखकर अगर हम सोचे भी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हम लड़की कहाँ से लाएंगे? क्या कोई तैयार होगी इसके लिए? तो उसकी फिक्र मत कर, वो मेरा काम है। मेरी एक फ्रेंड है और शायद वो तेरी हेल्प कर सकती है, क्योंकि अभी वो काफी प्रॉब्लम में है और अगर हम उसे पैसे की हेल्प करेंगे तो वो शायद तेरी हेल्प कर दे। मुझे पता है थोड़ा अजीब है, लेकिन वो तेरी हेल्प शायद कर दे। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो तू उससे आज ही बात कर और मुझे कल तक रेस्पॉन्स दे, क्योंकि बस मैं मॉम डैड से सारी बात क्लियर करना चाहता हूँ। कैसे भी करके मुझे मॉम डैड को बताना है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है और मैं उसे से शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो फिक्र मत कर, मैं आज शाम को ही जाते ही उससे बात कर लूंगा और कल तुझे बता दूंगा कि उसने हाँ की है या ना की है। लेकिन तुझे पता है, इतना सब बोलने के बाद भी मुझे लगता है कि शायद पता नहीं वो हाँ करेगी या ना करेगी। लेकिन नहीं, अभी मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर उसने हाँ कर दी ना तो सच में तू ना उसे ये बोलना कि उसे जितने भी पैसे चाहिए ना मैं उसे दूंगा, उसकी हर वो हेल्प करूंगा जो उसे हेल्प चाहिए। वो जितनी भी प्रॉब्लम में है ना मैं उसकी सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा, बस वो मेरी एक हेल्प कर दे। हाँ बाबा ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, बोल रहा हूँ ना। वैसे मुझे लगता है कि वो रेडी हो जाएगी इसके लिए, लेकिन उसे कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं उसे खरीद रहा हूँ, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। लेकिन डोंट वरी, शायद वो मान जाएगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? हाँ, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो और तुम शादी किसी और से कर रही हो? नहीं भी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा। अभी तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता है ना, अभी मेरे पास खुद का घर तक नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब कर रहा हूँ। बस मैं खुद का घर बना लूँ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। और प्लीज, क्या तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकती हो? जंकुक, मैं पिछले 3 साल से वेट ही कर रही हूँ और मैंने डैड को अब तक जैसे तैसे बहाने बनाकर रोक रखा था, लेकिन बस अब नहीं। और जब सामने से मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है तो मैं क्यों मना करूंगी भला? और तुम्हें पता है मेरी शादी किससे हो रही है? मेरी शादी तुम्हारे फ्रेंड से हो रही है, शुगा से, जो बचपन का मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा पिछले 5 सालों से फ्रेंड है। तो तुम्हें ये सुनकर तो अच्छा लगेगा ना कि शुगा तो कितना बड़ा आदमी है, उसके पास खुद का घर है, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो मुझे और क्या चाहिए? इनफैक्ट एक लड़की को और क्या ही चाहिए, और उस लड़की से ज्यादा उसकी फैमिली को और क्या चाहिए? उसकी फैमिली उसके लिए अच्छा ही देखेगी ना, जो अच्छा लड़का हो, कमाता हो, फैमिली अच्छी हो। बस यही मेरे डैड ने देखा और मुझे भी मना करने का कोई रीजन नहीं लगा। क्या? एक सेकंड, तुम्हारी शादी शुगा से हो रही है? सच में? फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि शुगा तुमसे शादी नहीं करने वाला है। मुझे लगा था पता नहीं तुम्हारी शादी किससे हो रही है, तुमने ऐसे हाँ कर दी, लेकिन अभी जब तुमने बताया कि तुम्हारी शादी शुगा से हो रही है तो डोंट वरी, क्योंकि तुम्हारी शादी शुगा से बिल्कुल भी नहीं होगी। ओ हेलो, कौन सी दुनिया में हो तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी शुगा से नहीं होगी? सब कुछ फिक्स हो गया है, बस शादी की डेट ही नहीं आई है और वो आज रात तक शायद आ जाए और कल मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो तुम शादी में आ जाना। तो ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, क्योंकि अब मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं माई लव, तुम्हें पता चल जाएगा कि शुगा तुमसे शादी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मॉम, मुझे पता है लाख कोशिशों के बाद भी ना मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप ना बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, और मैं कोशिश कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका ऑपरेशन करवा कर ही रहूंगी और आप बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगे। प्लीज मॉम, बस आप हिम्मत मत हारना। नहीं जिमिन, प्लीज तुम ऐसे रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, जब मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए तब तुम मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रही हो, लेकिन बस मैं नहीं चाहती कि तुम और तकलीफ में रहो। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन तुम खुद को ऐसे तकलीफ देना बंद करो। मॉम प्लीज, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर
अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आप मेरी मॉम हो और आपने मुझे जन्म दिया है, क्या वो कम है? नहीं ना। तो आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन क्या हुआ? आंटी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? जंकुक मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम समझाओ इसे, ये कब से ऐसे ही रोए जा रही है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है आंटी आपको कुछ नहीं होगा। जिमिन मुझे तुमसे बात करनी है, तो क्या तुम अपने 2 मिनट मुझे दे सकती हो? क्या हुआ जंकुक, सब ठीक है ना? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? जिमिन मुझे पता है इस टाइम तुम काफी प्रॉब्लम में हो और मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और ना ही कर पा रहा हूँ, बहुत कोशिशों के बाद भी। नहीं जंकुक, मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं ना, तुम हमेशा हर सिचुएशन में मेरे साथ हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। जिमिन एक्चुअली आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। देखो जिमिन, पहले मेरी सारी बात ध्यान से सुनना और प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी बात तुम्हें कहीं गलत लगे और शायद किसी हद तक गलत है भी, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन पहले बताओ तो कि बात क्या है? कब से ऐसे ही बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक बताओगे नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा कि तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? बताओ पहले। जिबिन मेरा एक फ्रेंड है और उसकी फैमिली ना उसे शादी के लिए फोर्स कर रही है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। वैसे तो उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस बिजनेस में वो है ना, वो उसके डैड का खड़ा किया हुआ है, तो वो नहीं चाहता कि उसे उसके डैड के नाम से जाने। वो चाहता है कि वो अपनी पहचान बनाए, इसीलिए वो अभी शादी नहीं करना चाहता। तो क्या तुम उसकी हेल्प कर सकती हो? I mean, उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, सिर्फ 6 मंथ की बात है, उसके बाद तुम उससे अलग हो सकती हो। देखो जिमिन, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आंटी का ऑपरेशन भी हो जाएगा और तुम्हारी बाकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो तुम कहोगी उसे सब कुछ मंजूर है, या तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तक देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? जंकुक, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम शादी जैसे रिश्ते का मजाक बनाना चाहते हो? और सोचो, जब उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना हर्ट होगा। वो इतना गलत कैसे सोच सकता है? नहीं जंकुक, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं मॉम का ऑपरेशन खुद करवा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती अपनी लाइफ में सब कुछ सच जानते हुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कैसा फ्रेंड है तुम्हारा? वो किसी लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है, लेकिन उसे पता भी है कि इससे सबको बाद में कितना ज्यादा हर्ट होगा। जिमिन, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो खुद संभाल लेगा सब। लेकिन बस 6 महीने, सिर्फ 6 महीने की बात है। अगर तुम हाँ कर दोगी तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और साथ में तुम्हारी भी। देखो जिमिन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ या फिर तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये करना ही है। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम इससे खत्म हो सकती है, बाकी तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें ये करना है या नहीं, वो तुम जानती हो। बस मैंने तुम्हें बताया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे सोच कर बता देना। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर तरफ से हार चुकी हूँ मैं, और मॉम को ऐसे नहीं देख सकती। अगर उन्हें सच बताऊंगी तो उन्हें कितना हर्ट होगा। वो तो पहले ही मेरी वजह से प्रॉब्लम में है, हमेशा परेशान रहती है। उन्हें लगता है कि मैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब तो सब जगह से हार चुकी हूँ मैं। क्या जो जंकुक ने कहा है अब मुझे वही करना पड़ेगा, मैं चाहते हुए भी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन है। शायद जिमिन, तुझे यही करना होगा। कोई बात नहीं, जो कुछ होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी मेरे लिए मेरी मॉम से बढ़कर और कुछ भी जरूरी नहीं है। शुगा, अभी मैं जो तुझे बताने वाला हूँ वो सुनकर तू बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है कि जिमी ने ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर दी है। हाँ, मैं कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ देर के लिए उसकी नजर में बुरा जरूर बना था, लेकिन उससे ज्यादा बुरा तो तू है उसकी नजर में। लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी क्योंकि उसे अभी जरूरत है, वो काफी प्रॉब्लम में है, उसे उसकी मॉम का ऑपरेशन करवाना है। क्या तू सच बोल रहा है? सच में उसने हाँ कर दी? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तूने मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतनी जल्दी निकाल लिया, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मैं तेरे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज शाम को तुझे उससे मिलना पड़ेगा। I mean, तू उससे मिल ले या फिर अपने मॉम डैड से भी उसे मिलवा ले। I mean, सब कुछ क्लियर कर दे तो सब ठीक रहेगा। ये मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। बस तू मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स करा दे आज शाम की। मैं उसे मॉम डैड से भी मिलवा लूंगा और फिर मुझे वी से भी बात करनी है। I mean, उसे भी तो बताना है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। शायद उसे बुरा लगेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा कि जब मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो मैं उससे शादी कैसे करूँगा। हाँ, ये भी ठीक है। जो तुझे करना है वो तो जल्दी से कर ले। मैं आज शाम की मीटिंग तेरे साथ उसकी फिक्स करा देता हूँ। प्लीज वी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि डैड सब कुछ जल्दबाजी में कर देंगे और वो मेरी और तुम्हारी शादी फिक्स कर देंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं सब कुछ पहले ही सच बता देता, लेकिन अब तो मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है ना। अगर मैं ऑलरेडी ही किसी से प्यार करता हूँ तो शादी भी उसी से करूँगा, और ऐसे में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज वी, मुझे माफ कर देना। आई नो कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। नहीं शुभा, कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों बचपन से जानते हैं एक दूसरे को और कितने क्लोज फ्रेंड्स भी तो है ना। तो अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कोई बात नहीं। और रही अंकल आंटी की बात, तो मैं ना उनसे खुद बात कर लूंगी। उन्हें कैसे मनाना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा हुआ तुमने टाइम रहते मुझे बता दिया, वरना अगर हमारी शादी हो जाती और बाद में मुझे ये सब पता चलता तो क्या होता। लेकिन फाइनली तुमने दिमाग वाला काम किया है। कोई बात नहीं, तुम लेट सबको बता रहे हो, बट इट्स ओके। तुमने बताया तो, लेकिन बस अब ना मैं और वेट नहीं करूंगी। मुझे भी तो देखना है कौन है वो लकी गर्ल जिससे तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। देखो मुझे ना कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। मुझे उससे मिलना है, मतलब मिलना है, और तुम मुझे उससे मिलवाओगे, क्योंकि फैमिली से तो तुम मुझे बाद में ही मिलवाओगे ना। तो बताओ कब मिलवा रहे हो तुम मुझे उससे? नहीं भी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं आज रात को ही मॉम डैड से उसे मिलवा रहा हूँ, तो तुम भी तभी मिल लेना। और मैं भी चाहता हूँ कि तुम सब उससे मिल लो एक बार, क्योंकि बस अब मैं और वेट नहीं करना चाहता। और डैड तो पहले ही काफी गुस्से में है, तो बस अब मैं उससे जल्द शादी करना चाहता हूँ। क्या अब तुम कुछ बोलने का कष्ट करोगे? पिछले आधे घंटे से हम दोनों यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं और तुम अब तक कुछ नहीं बोले हो। और जहाँ तक मुझे पता है हम दोनों यहाँ पर बात करने ही आए हैं। तो अब क्या तुम कुछ बोलना चाहोगे या फिर ऐसे ही चुप बैठे रहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बोलना है। I mean, तुम्हें बताना है। देखो, तुम मुझे जो भी बताना चाहते हो, तुम्हें जो भी बात करनी है, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के लिए रेडी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मेरी मॉम का ऑपरेशन हो, उसके बाद ही हम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करें। आई होप कि तुम समझोगे। तुम्हें शायद अजीब लगेगा, तुम समझोगे। I mean, तुम्हें ये लगेगा कि शायद कुछ ट्रस्ट इशूज है, लेकिन तुम ना जो मर्जी वो समझ सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरे लिए मेरी मॉम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें ट्रीटमेंट की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़, क्या मैं पहले अपनी मॉम का ऑपरेशन करवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहे तो अभी अपनी मॉम का ऑपरेशन करवा लो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम क्यों हो? थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। नहीं, तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। और देखा जाए तो एक तरह से हम एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं ना। तुम मेरी हेल्प कर रही हो और मैं तुम्हारी। थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, जो तुम मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रही हो। सच में मेरी फैमिली ने तो पूरी तरह से मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ था, लेकिन थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं लगता है कि हमारा ऐसा करना तुम्हारी फैमिली को बाद में हर्ट कर सकता है? देखो, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, बाकी जो तुम्हें सही लगे। नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो, बाद में सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ 6 मंथ रहना है, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बस इन 6 महीने के लिए मुझे कैसे भी करके झेल लो, और आई प्रॉमिस इन 6 महीनों में मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और जो तुम्हें चाहिए वो सब दूंगा। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, आई प्रॉमिस। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलवाना चाहता हूँ। उन्हें बताना भी तो है ना कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आई नो तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब होगा और तुम पता नहीं कैसे हैंडल करोगी, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। बस तुम मेरे साथ रहना और जैसा जैसा मैं कहूँ बस उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहना। हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी डर लग रहा है। अगर तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी ना। और अब जब तुम उन्हें अचानक से ये सब बोलोगे तो क्या वो मानेंगे? उसकी फिक्र तुम बिल्कुल भी मत करो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हूँ। मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, डैड ने मेरे लिए ये फैसला लिया था क्योंकि उन्हें
काफ़ी गुस्सा था मुझ पर, क्योंकि मैंने अब तक शादी के लिए हाँ नहीं की थी। लेकिन अब जब मैं खुद से उन्हें बोलूँगा कि मुझे शादी करनी है, वो भी उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो शायद वो थोड़ा गुस्सा करें। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने उन्हें पहले नहीं बताया, बट वो मान जाएंगे, तो डोंट वरी। एंड मॉम तो हमेशा मेरी साइड लेती हैं, वो तो मेरी बात मान ही जाएंगी, तो तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। चलो अब हम घर चलते हैं। लग तो मुझे अब भी डर ही रहा है, लेकिन मॉम के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। मॉम, डैड, सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई नो कि ये सब कुछ मैं ऐसे आपको अचानक से बता रहा हूँ, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन ये सच है। मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं शादी के लिए अभी हाँ नहीं कर रहा था। मतलब इतने दिनों से जो तुम हमें पागल बना रहे थे कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, अपना फ्यूचर सेट करना है, ये वो सब कुछ झूठ था। हमारी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। शुगा, तुमने इतनी बड़ी बात हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। कम से कम एक बार अपनी मोम को तो बता देते। नामजून, तुम हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो? अब जब शुगा ने सब कुछ सच बता ही दिया है, तुम फिर भी उसे डांट रहे हो। चुप करो, देखो जिमिन को, वो कितना डर रही है। तुम शुगा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें अगर शुगा को कुछ बोलना है तो बाद में बात कर लेना, लेकिन अभी जिमिन के बारे में तो सोचो। हाँ अंकल, और आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसमें गुस्सा करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मुझे देखिए, मेरी और शुगा की शादी फिक्स हुई थी, लेकिन मैं तो कहीं भी गुस्सा नहीं हूँ, तो आप क्यों हो रहे हो? और जब शुगा और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों शादी करना चाहते हैं, तो क्या ही प्रॉब्लम है? हम इनकी शादी करवा देते हैं ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो शुगा के लिए बहुत खुश हूँ। कम से कम वो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ेगा, और उसकी लाइफ में इतनी प्रीटी सी गर्ल है जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो ये तो मतलब थोड़ी जेलसी तो है मुझे, लेकिन नहीं, मैं शुगर के लिए बहुत खुश हूँ। तो प्लीज अंकल, गुस्सा साइड में रखिए और मान भी जाइए ना प्लीज। अगर आप शुगर को डांटना चाहते हैं तो बाद में डांट लेना, लेकिन पहले आप जिमिन को देखिए, वो कितनी इनोसेंट है और वो शुगर से प्यार भी करती है। हाँ नामजून, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बच्चे इसमें खुश हैं तो हमें भी तो उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए ना। तो फिर ये फालतू की जिद करना छोड़ और शुगा और जिमिन की शादी की तैयारियां शुरू करो। देखो, हम सब शुगा और जिमिन के साथ हैं, तो तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ नामजून, प्लीज ना, मान जाओ। मुझे पता है शुगा ने थोड़ा लेट कर दिया बताने में, एटलीस्ट उसे मुझे तो बताना चाहिए था, लेकिन अब तो उसने सब कुछ सच बता दिया है। कोई बात नहीं, बच्चों को अगर हम माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्लीज नामजून, मान भी जाओ ना। अच्छा ठीक है, सबको इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात हमें पहले ही बता देता तो अब तक इसकी कब की शादी हो चुकी होती और 2 बच्चे भी हो गए होते, लेकिन नहीं, इसे तो हमें पागल बनाना था। खैर, मैं सिर्फ हाँ जिमिन के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए भी नहीं। और मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। कोई बात नहीं डैड, मुझे आपको कैसे मनाना है मैं जानता हूँ, तो थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, वो सब छोड़ो। जिमिन बेटा, तुम इसके लिए रेडी तो हो ना? आई मीन तुम खुश तो हो ना? हाँ अंकल, मैं खुश हूँ, और मैं और शुगा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बस हम इसीलिए थोड़ा डर रहे थे, या फिर यूँ कहूँ कि शुगा ने आप सबको बताने में थोड़ी देर कर दी। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं जिमिन, तुम्हें शुगा की तरफ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे हो। शुगा ने आप सबके बारे में बताया था, लेकिन आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिमिन, तुम भी बहुत प्यारी बच्ची हो, और हम तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी और शुगा की शादी भी तो करवानी है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम्हारा घर कहाँ पर है, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी फैमिली से मिलना है। डैड वो क्या है ना, जिमिन की फैमिली में बस उसकी मोम है और वो अभी बीमार है, आई मीन हॉस्पिटल में है, तो कल उनका ऑपरेशन है। पहले उनका ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद आप उनसे शादी की बात कर सकते हो, क्योंकि अभी उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल है। उनकी तबीयत काफी खराब है ना, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं शुगा, अंकल ने तो हाँ कर ही दी है ना, तो बस अब जिमिन की मोम से बात करनी है। अगर उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले उनका ऑपरेशन हो जाने दो, उसके बाद हम उनसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, मेरी ट्रीट तैयार रखना, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं शादी के लिए मना नहीं करती तो फिर कुछ भी हो जाए, तुम्हारी और मेरी शादी होकर रहती, समझे तुम? हाँ बाबा, समझ गया। मैं तुम्हारी ट्रीट तुम्हें दे दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ, तुमने देखा ना तुम्हारे मॉम डैड कितने ज्यादा हैप्पी हैं, और जब कल उन्हें सच पता चलेगा तो वो कितना ज्यादा हर्ट होंगे। वो जितने आज हैप्पी है ना, उससे ज्यादा हर्ट होंगे। तो प्लीज मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगी
कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तो एक बार और सोच लो। डोंट वरी जिमिन, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बस हमारी एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाए और कैसे भी करके ये 6 मंथ कट जाए हमारे, तो उसके बाद जो भी करना है कैसे करना है वो मैं जानता हूँ। तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और तुम ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, क्योंकि कल जो भी होने वाला है मैं जानता हूँ। हो सकता है मॉम डैड हर्ट हो, लेकिन मैं तुम पर जरा से भी आँच नहीं आने दूंगा, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो गारंटी मेरी है। तो तुम अभी घर जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारा वेट कर रही होंगी। जिमिन बेटा, कहाँ थी तुम अब तक? तुम तो आज से पहले घर पर इतनी लेट कभी नहीं आई हो, और तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक हो ना? सब ठीक है ना बेटा? हाँ मॉम, सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। आपको पता है मेरे पास ना आपके लिए गुड न्यूज़ है, कल ना आपका ऑपरेशन होने वाला है। फाइनली मॉम, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब देखना, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ जिमिन, वो तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगेंगे ना, तो इतने पैसे कहाँ से आए? I mean, तुमने कैसे अरेंज किया? अगर तुम्हारी जॉब भी लगी है तो भी कोई इतनी जल्दी इतने सारे पैसे नहीं देगा। तो जिमिन बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? मॉम, आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? आपको अपनी बेटी पर यकीन है ना? तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, बस आप टेंशन फ्री होकर सो जाइए, क्योंकि कल आपका ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद ना मुझे आपको कुछ बताना भी है। तो अब मुझे समझ आया तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे कि शुभा की शादी मेरे साथ नहीं होगी। तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था ना शुभा और जिमिन के बारे में, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। खैर वो बात छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर शुभा की शादी कहीं और फिक्स हो गई है तो मैं तुम्हें हाँ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिन हो गए हैं तुम मुझे बस ऐसे ही बहका रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, मुझे समझ आ गया है। तो प्लीज अब तुम अपना ये टाइम पास करना बंद करो और जाओ, और मैं भी ना बहुत जल्द शादी कर लूंगी। मैं डैड को आज ही बोल दूंगी कि वो मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख ले। वी, तुम मुझे जो मर्जी वो बोल सकती हो, यहाँ तक कि तुम मुझे गाली भी दे सकती हो, लेकिन प्लीज मेरे प्यार को टाइम पास मत बोलो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वी, आई लव यू सो मच, तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तुमने इतना वेट किया है तो प्लीज बस थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा सा वेट। मैं अपना एक घर बना लूं जहाँ पर शादी के बाद हम दोनों रहेंगे बहुत अच्छे से, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज माय लव। जिमिन बेटा, अभी तुम्हारी मॉम कैसी है? सब ठीक है ना? और क्या कहा डॉक्टर ने? जिमिन सब ठीक है ना बेटा? तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ अंकल आंटी सब ठीक है, और मॉम का ऑपरेशन भी हो गया है और डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अभी हम उनसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि अभी उन्हें होश नहीं आया है, और होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं जिमिन, तुम फिक्र मत करो, हम सब है ना यहाँ पर तुम्हारे साथ, और आंटी को होश भी बहुत जल्द आ जाएगा। ऑपरेशन तो हो ही गया है ना उनका, सो डोंट वरी। क्या बात है शुभा भाई, सच में तू तो जिमिन की बहुत केयर कर रहा है। I mean, तुम दोनों को देखकर लग नहीं रहा है कि तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हो। सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। ऐसा वैसा ना कुछ भी नहीं है, समझा तू? और तुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, देख रहा है ना मॉम डैड है यहाँ पर, तो थोड़ी एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, वरना उन्हें लगेगा कि मैं कैसे प्यार करता हूँ जिमिन से, जो जिमिन की केयर तक नहीं करता हूँ। तो प्लीज ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। जिमिन देखो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है। तुमने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, और तुमने वही किया। तुमने मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है, लेकिन जिमिन ये सब कौन है? क्या तुम जानती हो इन्हें? अरे मिस जीसू, आप लेटी रहिए, आप तकलीफ मत कीजिए, हम सब अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे आपको। वो क्या है ना, हम सब आपका होश में आने का ही वेट कर रहे थे। वो हमारे बच्चों ने कुछ डिसाइड किया है, तो उसके बारे में ही हम सब आपसे बात करना चाहते थे। वो क्या है ना, जिमिन और शुभा एक दूसरे से प्यार करते हैं। I mean, आपकी बेटी और मेरा बेटा, तो वो दोनों शादी करना चाहते हैं, इसीलिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने तो हाँ कर दिया है, बस आपका वेट
है, अगर आप परमिशन दे देंगी तो हम शादी की डेट फिक्स करेंगे। हाँ, अगर आपको सही लगे तो हम बात आगे बढ़ा। मैम, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई नो कि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बता नहीं पाई, बताना चाहती थी। प्लीज मॉम, नाराज मत होइएगा प्लीज। नहीं जिमिन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज आऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब तक तुमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की है और वो सब मेरी वजह से, लेकिन बस अब और नहीं। अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो और तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है, इतना अच्छा लड़का है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। थोड़ा थोड़ा सुनाया थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में, उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे, हाथों में हाथ सही, तू मेरे साथ सही। आई नो जिमिन, तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, बट डोंट वरी, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। और तुम्हारे लिए काफी अजीब भी होगा ना मेरे साथ एक ही रूम में रहना, आई मीन रूम शेयर करना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम काउच पर सो सकती हो आराम से। हम दोनों बेड शेयर नहीं करेंगे। हाँ, हम एक रूम में जरूर रहेंगे, लेकिन एक बेड पर नहीं। तो प्लीज तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे बेड के बिना नींद नहीं आती है, मुझे सिर्फ अपने ही बेड पर नींद आती है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो प्लीज जिमिन, क्या तुम काउच पर एडजस्ट कर लोगी? आई नो तुम कर लोगी, तुम्हें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम है। अब ना हमारी शादी हो चुकी है। आई नो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बट शादी तो हुई है ना, तो सब कुछ 50-50 होगा। अगर ये रूम तुम्हारा है तो मेरा भी है, अगर ये बेड तुम्हारा है तो मेरा भी है, इसीलिए मैं तो बेड पर ही सोऊंगी। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम काउच पर सो, ना कि मैं, क्योंकि मुझे बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती है, इसीलिए मैं बेड पर ही सोने वाली हूँ। तो प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम्हें कहाँ सोना है और क्यों सोना है, तो मैं तो चली सोने। अरे लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे बिना बेड की नींद नहीं आती, और हम दोनों बेड कैसे शेयर कर सकते हैं यार? हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, रियल वाली मैरिज नहीं है। तो प्लीज तुम समझो, तुम काउच पर सो जाओ ना प्लीज यार, वहाँ पर भी तुम्हें अच्छा फील होगा, आई मीन तुम कंफर्टेबल रहोगी वहाँ पर। मुझे अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो इसीलिए मैं काउच पर नहीं सो सकता। प्लीज इमिन समझने की कोशिश करो, हम बेड कैसे शेयर कर सकते हैं, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें बेड शेयर नहीं करना है तो जाकर काउच पर सो जाओ, या फिर रूम के बाहर भी जाकर सो सकते हो। और अगर बेड शेयर करना चाहते हो तो जाओ और जाकर दूसरी साइड सो जाओ। हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे, आई मीन डिस्टेंस मेंटेन करके। बट तुम समझो, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। थक तो मैं भी गया हूँ यार, लेकिन ऐसे कैसे हम एक बेड पर कैसे सो सकते हैं? प्लीज इमिन समझने की कोशिश करो। मैं नहीं, आई मीन हम बेड शेयर नहीं कर सकते, और मैं अपने बेड के बिना नहीं सो सकता। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझे तुम? जब मुझसे शादी की थी तो मुझसे पूछा था कुछ नहीं ना, तो अब समझना और ना समझना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। सोना है तो सो, वरना रूम के बाहर जाओ। मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन जिमिन ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार, प्लीज
देखो अच्छा हम बेड शेयर करेंगे और अगर रात को मुझे खुद पर भरोसा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम पर थोड़ा मुझे भरोसा नहीं है। देखो अगर कुछ हो गया तो फिर तुम ही मुझे कुछ बोलोगी, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज तुम जाओ ना, काउच पर सो जाओ, बेड पर मैं सो जाता हूँ। और वैसे भी हमें जल्दी से किसी और के बेड पर नींद कहाँ आती है, तो तुम्हें भी मेरे बेड पर नींद नहीं आएगी, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तुम समझो, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज जिमिन जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। देखो मेरी ना ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नींद आएगी और बहुत अच्छे से आएगी। समझना तुम्हें है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है ना, तो सब कुछ 50-50 है। मैं यहाँ पर सोने वाली हूँ, तुम्हें सोना है सो, वरना जाओ यहाँ से, पर मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। वैसे ही पूरे दिन में कितनी ज्यादा थक चुकी हूँ और तुम ये सब बोल रहे हो। लेकिन जिमिन यार मेरी बात भी तो समझो। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है, जाओ और जाकर सो जाओ। मैंने कहा ना, मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। अजीब जबरदस्ती है, रूम भी मेरा और बेड भी मेरा, और मैं ही अपने बेड पर नहीं सो सकता क्या यार? इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी थी। ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जब ये हाल है, अगर रियल वाली शादी होती तो क्या होता मेरा? क्या तुम कुछ बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, और मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हो बहुत प्यारी, मन करता है तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। लेकिन नहीं, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? शुगा, तू पागल तो नहीं हो गया है ना? ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी, तो तू ऐसे नहीं सोच सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड मॉर्निंग जिमिन, रात को तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना? हाँ, मुझे तो अच्छे से नींद आई, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, नहीं तो मैं कहाँ तुम्हें देख रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था। वो पहले तुम मुझे ये बताओ, हम दोनों रात को एक साथ सोए थे ना, तो तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आई नो कि तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ सोना थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि तुम अच्छे से नहीं सोते हो। तो अगर आज मेरे साथ बेड शेयर करना है तो प्लीज अच्छे से सोना। लेकिन यार, ये क्या बात हुई? मेरा रूम है, मेरा बेड है, और मुझे अब तुम्हारे हिसाब से चलना होगा। ये तो गलत बात है ना? देखो, तुम तो मुझे टॉर्चर कर रही हो। ये टॉर्चर नहीं है, समझे तुम? और प्लीज अब मुझसे और बातें मत करो। मैं रेडी होकर नीचे जा रही हूँ, तुम्हारे मॉम डैड वेट कर रहे होंगे ना, वरना वो क्या सोचेंगे कि मैं इतनी लेट तक सोती हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज मेरे मॉम डैड को तुम मॉम करके ही बोलना, उन्हें अच्छा लगेगा। अगर अंकल आंटी करके बोलोगी तो उन्हें शायद बुरा लगे। हाँ, मुझे पता है इतना। अब हमारी शादी हुई है तो ऑफ कोर्स तुम्हारे मॉम डैड को मैं मॉम डैड ही बोलूंगी, अंकल आंटी क्यों बोलूंगी? इतना भी मुझे पागल मत समझो तुम। जिमिन बेटा, मुझे पता है अभी तुम्हारे लिए यहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है और तुम्हें अपनी मॉम की भी बहुत याद आती होगी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से कम प्यार नहीं करूंगी। उनके जैसे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी मॉम की तरह बनने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर तुम्हें अपनी मॉम की याद आए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जब मन हो तुम जा सकती हो अपनी मॉम से मिलने। हाँ जिमिन बेटा, बिल्कुल भी झिझक मत करना तुम। अगर तुम्हें घर जाना हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? मैं शुगा को बोल दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारे घर तुम्हारी मॉम से मिलवाने ले जाएगा। अभी तुम्हारे लिए यहाँ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है ना? नहीं मॉम डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर मुझे यहाँ एडजस्ट करने में क्या ही प्रॉब्लम होगी? हाँ, मुझे मॉम की बहुत याद आती है। वो क्या है ना, आज तक कभी उनसे दूर नहीं रही हूँ, उनके बिना कहीं पर भी नहीं गई हूँ, और अब हमेशा के लिए यहाँ आई हूँ आप सबके पास, तो उनकी याद तो आएगी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं, तुम ऐसे सैड मत हो। मैं शुगा को बोल देती हूँ, वो ऑफिस जाएगा ना तो तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास छोड़ देगा और शाम को ऑफिस से आते हुए तुम्हें घर ले आएगा। तुम ऐसे सैड मत हो, हम सब है ना तुम्हारे पास। ओके मॉम, अभी आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने सब सुन लिया है। आप यही चाहती है ना कि मैं जिमिन को लेकर जाऊँ उसकी मॉम से मिलवाने, तो ठीक है, मैं लेकर जाऊंगा और शाम को ऑफिस से आते हुए मैं जिमिन को घर वापस ले आऊंगा। डोंट वरी, आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी वो सब होगा।
गुड बॉय। जैसे तुमने आज हमारी बात मानी है ना, ऐसे अब तुम्हें सारी जिमिन की बातें माननी है, क्योंकि मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम जिमिन की बहुत केयर करो, इतनी केयर कि उसे अपनी मॉम की याद ही ना आए। समझे तुम? तो बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। तुम मेरे बेटे हो ना, तो जिमिन की बहुत ज्यादा केयर और बहुत ज्यादा प्यार करना, समझे? क्योंकि अगर मुझे जरा सी भी शिकायत आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरी बेटी की आंखों में कभी तुम्हारी वजह से आंसू आए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओके ओके मॉम, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप जैसा बोलते हो ना मैं वैसा ही करूंगा। मॉम आप गुस्सा मत करिए, शुगा पहले ही मेरी बहुत केयर करते हैं, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो मुझे पहले ही बोल रहे थे कि मैं अपनी मॉम से अगर मिलने जाना चाहती हूँ तो वो मुझे लेकर जाएंगे। जिमिन, हम तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं बेटा, और कुछ भी नहीं। डोंट वरी नामजून, तुम देख रहे हो ना इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, और शुगा को हमने कहा भी नहीं, वो खुद से ही मान गया। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शुगा जिमिन के लिए कितना ज्यादा केयर। तो बस अब हम दोनों बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, क्योंकि हम दोनों के बच्चे ना बहुत ज्यादा समझदार हैं। तुम्हें पता है जिमिन, मॉम ने बोला था कि शाम को तुम्हें तुम्हारी मॉम के यहाँ से पिक करने के बाद हम दोनों डिनर पर जाएं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। हम दोनों ने तो तुम्हारे घर पर ही डिनर कर लिया। अगर मॉम को पता चलेगा तो शायद वो गुस्सा करे। सबसे पहली बात तो ये शुगा कि इसमें गुस्सा करने जैसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम? और दूसरी बात ये, मैंने पहले ही मॉम को कॉल करके बोल दिया था कि आज हम यहीं पर डिनर करके आएंगे। और तुम पागल हो क्या? तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है क्या? अब क्या कर दिया मैंने तो जस्ट नॉर्मल बोला है। मुझे लगा था कि मॉम ने कहा था कि हम बाहर डिनर करके आए और उन्हें पता चलेगा कि हमने ऐसा नहीं किया है तो शायद वो गुस्सा हो। मैंने तो जस्ट ऐसे ही बोला है, तो तुमने ऐसा क्यों बोला? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मॉम गुस्सा करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उन्हें अच्छा लगेगा कि हम दोनों ने यहाँ पर डिनर किया है। ठीक है बाबा, ठीक है। तुम हर बात में ना बस मुझसे जीतना चाहती हो और कुछ भी नहीं, है ना? इसीलिए हमेशा मुझसे 2 कदम आगे ही रहती हो। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। अभी तो जस्ट 2 ही दिन हुए हैं और तुमने मेरी हालत इतनी खराब कर दी है। सोचो कि आगे के आने वाले महीने मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, तो तुम पक्का मुझे पागल कर दोगी, क्योंकि मेरी तो कोई भी नहीं बात चलने वाली है। तुमने ना बिल्कुल सच कहा, बातें तो सारी मेरी ही चलेंगी, बिल्कुल। लेकिन रही पागल होने वाली बात, तो मैं तुम्हें पागल नहीं करूँगी, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी ही पागल हो, समझे तुम? वैसे तुम्हें पता है, अभी तुमने मुझे पागल कहा, लेकिन मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। और तुम जानती हो, अगर कभी मुझे कोई पागल बोल देता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा मन करता है कि मैं उसका सर फोड़ दूं। लेकिन तुमने मुझे कहा है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। ऐसे भी मुझे इतने प्यार से मत देखो। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर देखोगी। और मेरी बात को इतना सीरियस मत लेना, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मजाक। मुझे लगा था कि तुम्हारे फेस पर स्माइल आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी फनी नहीं था, समझे तुम? और बस बहुत हो गया, अब हम घर चलते हैं। तुम्हारी वजह से पहले ही कितना लेट हो गए हैं। हाँ हाँ चलेंगे। एक सेकंड, वो मुझे ना तुम्हें कुछ देना है। एक्चुअली मॉम ने ये शादी से पहले बनवाया था तुम्हारे लिए, और उन्होंने मुझे आज सुबह ही दिया था कि मैं ये तुम्हें दे दूं। तो अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ?
पर सच में बहुत प्यारा लग रहा है। मानना पड़ेगा, मॉम की चॉइस है काफी अच्छी। सच में तुम बहुत प्यारी लग रही हो और तुम पहले ही काफी प्यारी हो। शुगा, काफी रात हो गई है, तो क्या अब हम घर चलें? जिमिन बेटा, तुम दोनों ने कुछ सोचा नहीं है क्या अब तक? तुम दोनों की शादी को एक वीक हो गया है। मतलब मॉम, आप किस बारे में बात कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, आजकल शादी होते ही सब अपने हनीमून पर भाग जाते हैं और तुम दोनों ने अभी इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। मुझे पता था ये शुगा है ना, ये कुछ नहीं सोचेगा। नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। शुगा ने तो बोला था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि अभी हमें आपके साथ रहना है यहीं पर घर पे। अभी हम कहीं नहीं जाना चाहते और पूरी लाइफ पड़ी है घूमने के लिए, तो फिर कभी चले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। अभी हम यहीं पर रहना चाहते हैं आपके पास, डैड के पास, तो इसीलिए हमने कुछ प्लान नहीं किया। नहीं जिमिन, शादी के बाद सब जाते हैं और बाद में भी चले जाना किसने मना किया है? तो इसीलिए मुझे पता था शुगा कुछ भी नहीं करेगा, तुम दोनों कुछ नहीं सोचोगे। तो हमने सोचा कि हम दोनों ही तुम दोनों के लिए कुछ प्लानिंग कर देते हैं, तो इसीलिए हम दोनों ने तुम दोनों के लिए प्लान किया। रुको नामजून, मैं बताती हूँ। जिमिन, हम दोनों ने तुम दोनों के लिए एक ट्रिप प्लान की है और वो भी स्विट्जरलैंड की। और वहाँ पर ना ऑलरेडी हमारा फार्म हाउस है। शुगा तो वहाँ पर पहले काफी बार जा चुका है, तो इसीलिए टिकट भी बुक हो गई है और आज शाम की ही तुम्हारी टिकट है। तो जाओ और जाकर अपनी सारी अच्छे से पैकिंग कर लो और शुगा को मैं बोल दूंगी। क्या बात है शुगा, शादी के बाद तो तू काफी बिजी हो गया है और काफी चेंज भी हो गया है। अब तो तेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है और तू ऑफिस भी कितना कम आता है। यार तेरी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, तो तब तेरा ये हाल है। अगर सच्ची वाली कोई मैरिज होती तो पता नहीं तू क्या करता। वैसे तू मुझे ये बता, कहीं तेरे दिल में जिमिन के लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई है ना? आई मीन तू काफी चेंज लग रहा है, तेरा बिहेव भी चेंज हो गया है। ऐसा ना कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुझे पहले भी बोला था कि अपनी फालतू की बकवास बंद कर और ऐसा वैसा कुछ मत सोच। तुझे पता है ना कि मुझे शादी से कितनी चिढ़ है, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। और तुझे लगता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद जिमिन के प्यार में पड़ जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ दिन की बात है, जैसे तैसे करके मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा मॉम डैड के लिए और मैं कर रहा हूँ। और उससे आगे ना कुछ नहीं है, तो तू अपना दिमाग चलाना बंद कर और काम कर। अरे कैसी बात कर रहा है, मैं तो काम ही कर रहा था, लेकिन तेरा ध्यान मुझे काम में नहीं लग रहा था, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया तुझसे पूछने कि क्या बात है। देख, अगर तुझे जिमिन में इंटरेस्ट है ना, आई मीन तुझे उससे प्यार व्यार हो गया है, कुछ ऐसा है, तो तू मुझे बोल सकता है। मैं उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। तेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी तो मैंने ही कराई है ना, तो तेरी लव स्टोरी भी आगे बढ़ाने में मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। देख, बिल्कुल भी घबराना मत और मुझसे हेल्प लेने में तो बिल्कुल भी मत शर्माना, क्योंकि मैं तेरी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। देख, अभी तेरी हेल्प की है और आगे फ्यूचर में भी हेल्प करूंगा, और अगर लव जैसी कोई बात है तो आई एम ऑलवेज रेडी। शायद टैप जंगुक, जाकर अपना काम कर। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही तो आज ऐसा कुछ है और ना ही कल होगा और ना ही फ्यूचर में होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे प्यार व्यार में, शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मॉम डैड, क्योंकि उनकी खुशी के लिए कुछ दिन तक मुझे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जिमिन अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो तू प्लीज फालतू की बातें करना बंद कर और काम पर फोकस कर। मुझे भी घर जाना है थोड़ी देर बाद। मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। मॉम डैड वेट कर रहे होंगे या फिर जिमिन वेट कर रही होगी? हाँ, आज से पहले तो तूने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला और अब मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। क्या अब तू मुझसे भी बात छुपाएगा? हाँ, साफ साफ बोलना कि जिमिन वेट कर रही होगी। खैर छोड़, मैं ना भी तुझसे कुछ नहीं बोलता। जब कल सच तू खुद मुझे आकर बताएगा तब मैं बात करूंगा। शुगा, क्या तुझे पता नहीं है कि आज शाम की तेरी और जिमिन की स्विट्जरलैंड की फ्लाइट है? तो फिर ऑफिस में क्या कर रहा था? क्या आज शाम की फ्लाइट, इसीलिए मुझे आपने कॉल करके बुलाया है? हाँ, क्या तू भूल गया था इस बारे में और तूने पैकिंग कर ली है? जाकर जिमिन की हेल्प करा। तुझे बताने के बाद भी ऑफिस जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा ही टाइम बचा है, जाकर जल्दी से पैकिंग कर, उसके बाद तुम दोनों को निकलना भी है, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों की फ्लाइट मिस हो। लेकिन डैड, आपने ये सब कब प्लान किया? कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लिया होता कि हमें जाना है या नहीं। और वैसे भी हम नहीं जाना चाहते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाएंगे ना, अभी काफी टाइम है। मैं नहीं जाना चाहता, ऑफिस में बहुत काम है, आपको पता तो है। वो सब काम मैं हैंडल कर लूंगा और मैं अब तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ, समझा तू? तो जाकर पैकिंग कर और चुपचाप स्विट्जरलैंड के लिए निकल। और वहाँ पर हमारा फार्म हाउस है ना, मैंने वहाँ पर सारी तैयारी कर ली। तो बिल्कुल भी मत सोचना कि हम तुम्हें फोर्स करके भेज रहे हैं तो तुम 2-4 दिन में वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी टिकट्स 3 मंथ्स की बुक हुई है, समझे तुम दोनों?
3 महीने तक तुम्हें वहाँ पर रहना है तो अच्छे से एंजॉय करना और खूब मस्ती करना। क्या डैड, लेकिन 3 महीने ये जरूरी है क्या? हाँ डैड, 3 महीने के लिए भी कोई हनीमून पर जाता है क्या? ज्यादा से ज्यादा 1 वीक। नहीं डैड, इतने दिन तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और वैसे भी पता है ना कितना काम पेंडिंग में पड़ा है, और आप चाहते हैं कि मैं 3 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों बाहर कहीं घूमने जाए, आई मीन हनीमून पर जाए, तो प्लीज हम ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के लिए जा सकते हैं, लेकिन 3 महीने नहीं डैड, मुझसे ये नहीं होगा। मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी है, जस्ट तुम्हें बताया है, समझे? तुम जाकर पैकिंग करो, क्योंकि इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी, जब देखो कोई ना कोई बहाना करते ही रहते हो। और काम के लिए मैंने बोला ना, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम बचा है तो जाकर अपनी पैकिंग देखो। डैड, अब आप फोर्स नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हो। ऐसा कौन करता है? 3 महीने के लिए आप तो हमें घर से भगा रहे हो। देखिए डैड, ये गलत है, बहुत गलत है। आप जानते हो ना कि मैं अपने बिजनेस में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और वो काम मैं छोड़ दूँ 3 महीनों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या थोड़ा कम नहीं हो सकता है? प्लीज डैड, आप मुझ पर इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? देखिए आप जिमिन को तो देखिए, वो क्या चाहती है। वो भी नहीं चाहती है 3 महीने के लिए आप सबसे दूर। आई मीन उसकी मोम भी तो है ना यहाँ पर, तो उसे उनकी भी फिक्र है, उनसे भी मिलने जाना होगा। तो ऐसे वो 3 महीने अगर यहाँ से दूर चली जाएगी तो कैसे चलेगा? प्लीज ना मॉम, आप तो डैड को समझाइए। तुझे ना किसी की भी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझा तू? ये प्लानिंग हम दोनों ने मिलकर की है। और रही जिमिन की मोम की बात, तो उसके बारे में भी ना मैंने सोच लिया है। हमने डिसाइड किया है कि हम जिमिन की मोम को यहीं पर ले आएंगे और यहीं उनकी देखभाल करेंगे। तो उसके बारे में तू मत सोच। और जिमिन से ना मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है, उसकी हाँ है। तो तू ना अपना फालतू का दिमाग लगाना बंद कर और जाकर पैकिंग कर। ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जब कल को बिजनेस में लॉस होगा ना तो मुझे मत बोलेगा। हाँ हाँ, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वैसे भी हमेशा से तेरे डैडी ऑफिस का सारा काम देखते आए हैं ना, तो तुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो है यहाँ पर, सारा काम देख लेंगे। जिमिन, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? देखो मुझे भी नहीं पता था कि मॉम डैड अचानक से ये डिसाइड कर लेंगे, हमारे लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेंगे। हाँ, आई एम सॉरी शुगा। देखो मैंने मॉम डैड को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मुझे लगा था वो मान जाएंगे और हमें नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने सब कुछ खुद से ही प्लान कर लिया, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। नहीं जिमिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं, अब मॉम डैड को हम और कितना मना करें, वो तो डिसाइड करके ही बैठे हैं, और अगर हम ज्यादा फोर्स करेंगे तो उन्हें हर्ट हो जाएगा, शायद वो हमारी बातों का काफी बुरा मान जाए। तो क्या हम चलें? आई मीन देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मॉम डैड ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और हाँ जिमिन, हमारे लिए शायद ये अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर हम घर पर रहेंगे तो हम ज्यादा नाटक नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर हम मॉम डैड से दूर रहेंगे 3 महीने के लिए तो हमारा टाइम भी अच्छे से कट जाएगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का है, और हम दोनों एक दूसरे से जो आई मीन जैसे रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ वैसे रह पाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ शायद तुम ठीक बोल रहे हो, अगर हम यहाँ पर रहेंगे और अगर मॉम डैड को थोड़ी सी भी भनक लगेगी तो शायद सब कुछ पहले ही खत्म हो जाए। ये अच्छा ही रहेगा, अगर हम उनसे दूर रहेंगे उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम दोनों अपनी तरह से जी पाएंगे अपनी लाइफ। हाँ जिमिन, तो कोई बात नहीं, अब हमें जाना तो है ही। तुमने अपनी सारी पैकिंग कर ली होगी, तो मैं भी अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। जिमिन बेटा, अपना और शुगा का वहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? और शुगा अगर तुम्हें परेशान करे या कुछ बोले ना तो बस तुम मुझे कॉल कर देना, मैं इसकी क्लास लगाऊंगी, ठीक है? कुछ भी मत छुपाना। और शुगा, कभी तुम वहाँ पर भी अपना ऑफिस का काम लेकर बैठ जाओ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें कहा है ना, यहाँ पर मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, बस तुम वहाँ पर जाओ और जिमिन को अच्छे से वहाँ पर घुमाना, और तुम दोनों खूब इंजॉय करना, मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं चाहिए। हाँ शुगा, मैं बोल रही हूँ ना, तो जिमिन को बिल्कुल भी नाराज मत करना तुम। नहीं मॉम डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, और मैं हूँ ना, तो शुगा और मैं अपना वहाँ पर ख्याल रखेंगे, आप यहाँ पर अपना ख्याल रखना। जिमिन, मुझे पता है शायद तुम अपनी मॉम के लिए वरीड हो, लेकिन डोंट वरी बेटा, उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हारी मॉम को यहीं पर ले आएंगे और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। हाँ मॉम, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। फिर ठीक है, मुझे पता था कि जिमिन शायद अपनी मॉम के लिए थोड़ा वरीड होंगी, लेकिन अब आपने इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाला है इसका, तो फिर तो ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मॉम डैड, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और अगर सच कहूँ ना तो मैं मॉम के लिए थोड़ा तो वरीड थी ही, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल से घर आई हैं, बट आपने मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी।
गलती से आ गया, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो। अगर पता होता तो मैं नहीं आता। जिमिन क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देखो मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ ना। जिमिन तुम ठीक हो ना? जिमिन कुछ तो बोलो यार। Are you mad, शुगा? तुम पागल हो क्या सच में? हाँ, जब मैं कुछ बोल नहीं रही थी और तुम पहले ही गलती कर चुके तो तुम फिर भी ऐसे अंदर आ गए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? अरे यार मैं कब से बोल रहा था लेकिन तुम कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी तो मैं डर गया, इसलिए मैं अंदर आ गया। मैम सॉरी, मैं चला जाता हूँ। शट अप। सच में तुम ना बहुत गंदे इंसान हो। तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ पर अंदर हूँ? तुम जानबूझकर आए हो, तभी तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो और मुझे ऐसे देखने के बाद तुम फिर से आ गए। तुम बिल्कुल जाओ यहाँ से अभी के अभी। अरे जा रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो और कितनी बार सॉरी बोल चुका हूँ और जब तुम कुछ बोले ही नहीं तभी तो अंदर आया ना। मुझे लगा कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो गई ना? बेहोश? और मैं क्यों बेहोश होंगी भला? हाँ तुम जाओ यहाँ से गंदे इंसान। जिमिन क्या तुम उस बात से मुझसे अब भी नाराज हो? देखो आई एम सॉरी यार, मेरा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। सच में मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो और दोबारा मैं इसीलिए गया था क्योंकि तुम कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी तो सच में मुझे डर लग गया था, इसीलिए आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं शुगा, मैं उससे अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। वो क्या है ना, मैं मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। उनसे दूर तो कभी रही नहीं थी, अब इतनी दूर आ गई हूँ। नहीं कभी भी नहीं, मैं हमेशा मॉम के पास रही हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मैं मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। लेकिन तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? देखा तुमने सुना नहीं था क्या मॉम डैड ने क्या कहा था? और तुम्हारी तो बात हो चुकी है ना मॉम डैड से भी और तुम्हारी मॉम से भी। तुम्हारी मॉम ऑलरेडी घर आ चुकी है और मॉम डैड है ना उनका ख्याल रखने के लिए, तो तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? सब ठीक होगा। और वैसे भी हमें ये दिन तो जैसे तैसे करके काटने हैं ही ना, तो प्लीज तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वहाँ पर सब ठीक है। और तुम दिन में ना उनसे जितनी ज्यादा हो सके उतनी बात किया करना, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ तो अभी तुम ये सब बातें छोड़ो और चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं शोभा, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, तुम चले जाओ, मैं घर पर ही ठीक। बिल्कुल भी नहीं जिमिन, तुम मेरे साथ चल रही हो मतलब चल रही हो। मॉम डैड को पता चला ना तो वो मुझे बहुत डांट लगाने वाले हैं। और तो चुपचाप जाओ और रेडी होकर आओ। और वैसे भी बाहर जाओगी ना तो तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हारा मूड फ्रेश होगा, समझी तुम? तो जाओ जल्दी रेडी होकर आओ। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके। अब बताओ, अब भी तुम यही कहोगी कि तुम्हें घर पर ही रहना था? नहीं ना, तुम्हें पता है मैं तो यहाँ पहले भी काफी बार आ चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ की हर जगह काफी अच्छे से मालूम है। लेकिन मैं चाहता था कि मैं तुम्हें भी यहाँ पर घुमाऊँ अच्छे से, ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। और वैसे ही तुम इतना लो फील कर रही थी और ऐसे में मैं तुम्हें घर अकेला छोड़ देता? बिल्कुल भी नहीं जिमिन, मैंने कहा था ना इन 6 महीनों में तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और इसलिए ना मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे सैड थोड़ी ना रहने दे सकता हूँ। थैंक यू शुगा, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतने एफर्ट्स करने के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे हमेशा इसी बात का गिल्ट रहता है कि जब कल सबको इस बारे में पता चलेगा तो सब कितना हर्ट होंगे। तुम्हारे मॉम डैड, मेरी मॉम, सच में सबको बहुत बुरा लगेगा। मैंने कल भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ, उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और वैसे भी मैं ना अपने आज में जीने वाला इंसान हूँ, मैं कल के बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने कल को लेकर बैठेंगे तो हमारा आज भी खराब होगा। तो तुम उसके बारे में मत सोचो, कल जो भी होगा वो हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। क्या है शुगा?
शुगा, मेरा मन नहीं था। और तुम्हें पता है ना, ये पार्टी वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे घर पर रहना पसंद है और यहाँ पर ऐसे आकर मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसे यहाँ आना था। मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ यहाँ पर, तो आकर क्या करूँगी। हाँ, और तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ और तुम हो कि अपना एंजॉय कर रहे हो मुझे यहाँ पर ऐसे छोड़कर। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर एंजॉय कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझी तुम। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। तुम कब से ऐसे ही कितने दिन हो गए घर पर ही थी, कहीं गई ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अब ये बातें बंद करो और चलो मेरे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा। प्लीज ना शुगा, चलो ना, घर चलते हैं। कितना टाइम हो गया है, देखो कितनी ज्यादा रात हो गई है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। अच्छा बाबा ठीक है, चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलो तुम मेरे साथ। चलो हम डांस करते हैं। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे। जिमिन, तुम्हें पता है हमें यहाँ पर आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और तुमने नोटिस किया कि इस 1 महीने में ना तुमने मुझसे ज्यादा कुछ आर्गुमेंट नहीं किया है। इनफैक्ट अच्छे से ही बात की है। हाँ, तो अच्छे से बात नहीं करती तो और कैसे करती। और वैसे भी मुझे मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसीलिए बस मैं वही कर रही हूँ। अगर तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तो मॉम को यही लगेगा ना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, इसी वजह से ऐसा हुआ है। और हाँ, जब तुम मुझसे अच्छे से बात करते हो तो मैं भी अच्छे से बात करूंगी ही ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जिमिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम मेरे साथ यहाँ पर खुश तो हो ना? आई मीन हम कुछ टाइम के लिए ही साथ में हैं, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं खुश भी हूँ और बिल्कुल ठीक भी हूँ, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। तुम्हें पता है जिमिन, तुम बहुत ज्यादा प्रीति हो। मैं हमेशा ये बात बोलना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए या फिर तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। पता नहीं ये कैसा डर है, लेकिन मुझे सच में बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है। तुम कुछ टाइम बाद मुझसे दूर चली जाओगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। जिमिन, सच में हमने जो स्टार्ट किया था एक नाटक से, मैं चाहता हूँ कि वो हकीकत बन जाए। तुम हमेशा मेरे पास रहो जिमिन, प्लीज। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हमेशा साथ रहें? प्लीज जिमिन, शायद सब ठीक हो जाएगा। तुम एक बार मुझे मौका तो देकर देखो। शुगा, क्या हुआ तुम्हें? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे क्या हो सकता है। वो क्या है ना, मॉम का कॉल आया था और वो तुमसे बात करना चाहती थी, तो मैं तुम्हारे पास आया उनकी बात करवाने। लेकिन तुम तो सोई हुई थी ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और तुम सोते हुए ना बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, तो मेरा मन किया कि बस तुम्हें ऐसे देखता रहूं। तो बस मैं वही देख रहा था कि कोई इतना ज्यादा इनोसेंट, इतना ज्यादा प्यारा कैसे हो सकता है। सच में जिमिन, तुम्हें शायद ये सब कुछ मजाक लगेगा कि मैं फिल्मी बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत प्यारी हो। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। ये मुझको इतना, लेकिन नूर सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव ये क्या हुआ है, क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है, फिर भी मुझको ज्यादा हुआ।
शुभा छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ तुम होश में तो हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? I'm sorry जिमिन, मैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहता था, पता नहीं मैंने कैसे कर दिया। I'm sorry जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर देना। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब हो गया। I'm sorry जिमिन, प्लीज। जिमिन प्लीज, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स तुम मुझसे नाराज होंगी, मैंने क्या किया है? प्लीज जिमिन देखो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो सब कैसे हो गया। देखो जिमिन, तुम मुझे चाहे तो पनिशमेंट दे सकती हो, तुम जो भी कहोगी ना मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे नाराज मत रहो। हाँ मैंने जो भी बोला वो बिल्कुल सच था, लेकिन जो मैंने किया वो नहीं करना था मुझे, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे कर दिया। प्लीज जिमिन प्लीज। शुभा मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। तुम्हें जो करना था वो तुमने किया, कोई बात नहीं, मैं भूल चुकी हूँ, तो तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता है, जो तुमने किया क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं ना, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे बहुत सेफ फील होता था, क्योंकि तुमने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया, इनफैक्ट मुझे टच तक नहीं किया, लेकिन आज जो तुमने किया वो भी मेरी मर्जी के बिना, तो सच में मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, लड़के ऐसे ही होते हैं, तो तुम भी वैसे ही हो, और सबको ना यही सब तो चाहिए होता है, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी बात नहीं करनी है। जिमिन देखो प्लीज, तुम ऐसा मत बोलो, मैं और लड़कों जैसा नहीं हूँ, तुम अब तक भी तो मेरे साथ ही हो ना। बताओ मैंने कभी कुछ किया नहीं ना, लेकिन पता नहीं आज मैं कैसे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। प्लीज जिमिन, तुम्हें जो भी करना है, जो भी पनिशमेंट देनी है दे सकती हो, लेकिन प्लीज ऐसे मत बोलो। ठीक है शुभा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैंने कहा ना, और मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज शुभा, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, हम बाद में बात करते हैं ना। शुभा कहाँ थे तुम? कितना लेट हो गया, तुम्हें पता भी है, टाइम देखा है तुमने? और मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने एक भी कॉल का रेस्पॉन्स नहीं दिया, और पता है तुम्हें मॉम डैड का भी कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि तुम उनका भी कॉल नहीं उठा रहे हो। मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा कि तुम सो रहे हो, लेकिन तुम्हारा तो कुछ आता पता ही नहीं है, कहाँ थे तुम? और मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ बताओ, इतना लेट कौन करता है? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। शुभा मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, बोलो कुछ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? शुभा बताओ मुझे, सब ठीक है ना? मुझे अभी बात नहीं करनी है जिमिन, अगर मैं चुप हूँ तो उसका यही मतलब है ना कि मुझे बात नहीं करनी है, तो तुम जाओ और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। शुभा तुम ड्रिंक करके आए हो? हाँ बताओ, हाँ तुम ड्रिंक करके आए हो। शुभा आज से पहले तो तुमने कभी ड्रिंक नहीं की, तो फिर आज तुम ड्रिंक क्यों करके आए हो? शुभा बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है या नहीं? मुझे सब सुनाई दे रहा है, पर मैं क्यों तुम्हारी किसी बात का जवाब दूँ? हाँ जब दिन में मैं तुमसे बात कर रहा था, मैं तुम्हें कितना सॉरी बोल रहा था, तब तुमने मुझे भगा दिया यहाँ से, और अब तुम्हें फील हो रहा है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो जाओ। शुभा तुमने गलती की थी ना, तो क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती हूँ? तुमसे थोड़ा सा नाराज नहीं हो सकती हूँ? तुम ऐसा करोगे अब मेरे साथ? जिमिन मुझे वो सब नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं बिल्कुल पागल हूँ, और शायद इतना तो तुम जान ही गई होंगी, मैंने पता नहीं कैसे वो सब कर दिया, और उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी भी बोल रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, मुझे इतना इग्नोर किया। क्या मुझे हर्ट नहीं होता है? हाँ बताओ, मुझे भी तो हर्ट हुआ था ना। I'm sorry जिमिन, मैंने तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया ना। देखो तुम रोने लगी मेरी वजह से। जिमिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। तुम ही बताओ, क्या आज से पहले कभी मैंने तुम्हें टच किया था? नहीं ना, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम्हें पता है जिमिन, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैंने लाइफ के मायने जाने हैं, शादी के मायने जाने हैं। तुम्हें पता है मैं शादी से क्यों भागता हूँ? वो इसलिए नहीं कि मुझे करियर बनाना है, इसलिए कि मुझे कभी शादी नहीं करनी है। मेरी लाइफ में शादी को लेकर बहुत बड़ा ड्रामा है। जो मेरे रियल मॉम डैड थे ना, हाँ जिमिन ये मेरे रियल मॉम डैड नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने सच्चे और रियल बेटे से भी ज्यादा प्यार किया। मैंने भी उन्हें बहुत प्यार किया। वो मेरे मॉम डैड नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए आज सब कुछ है। तुम्हें पता है जो मेरे मॉम डैड थे वो मेरे साथ नहीं है, मुझसे बहुत दूर है। वो बहुत दूर है मुझसे। मैं उनसे बहुत प्यार करता था,
लेकिन उनकी हमेशा फाइट होती थी, हमेशा। उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। और फिर एक दिन वो दोनों दूर हो गए एक दूसरे से। हाँ, उन्होंने डिवोर्स ले लिया और उन दोनों ने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, मुझे अकेला छोड़ दिया। और फिर मुझे मॉम डैड घर ले आए। उन्हें मैं सड़क पर मिला, बहुत बुरी हालत थी मेरी। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया और तुम्हें पता है, मेरी खुशी के लिए उन्होंने अपना बच्चा नहीं किया, कहीं मेरा प्यार बच ना जाए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा। आज वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन जो जिस कंडीशन से मैं गुजरा हूँ ना, शादी को लेकर, अपने मॉम डैड को मैंने जैसे देखा है, बस वही मेरे दिमाग में बैठ गया। हाँ, मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं और उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो मेरे मॉम डैड थे, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया ऐसे ही मरने के लिए, उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। इसीलिए बस मैं डरता हूँ। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैंने शादी के मायने जाने हैं। जिमिन, भले ही ये फेक मैरिज है, लेकिन पता नहीं कब तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मुझे नहीं पता है कि ये प्यार है या क्या है, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी जरूरत हो, वो जरूरत जिसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हाँ जिमिन, पता नहीं मुझे कहना सही होगा या नहीं, लेकिन आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। जिमिन, क्या तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा? हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, बहुत प्यार। जिमिन, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? शुगा, पहले तो तुम रोना बंद करो। क्या बच्चों की तरह रोए जा रहे हो? हाँ, मैं हूँ ना यहाँ पर। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और समझा भी। हाँ, और मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। नहीं ना, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स जानने की कोशिश की नहीं, बस अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए जा रहे हो। चुप करो, कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो? तुम ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें हर्ट किया था ना, इसीलिए पता नहीं क्यों मैंने आज तुम्हें ये बताया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था। प्लीज जिमिन, मुझे माफ कर देना। हाँ, मैंने बोला ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चुप करो तुम और इधर आओ। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हें पता है, जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आई थी ना, पता नहीं, बस मैं जी रहा था। और जब मॉम डैड शादी के लिए बोलते थे तो मैं कुछ ना कुछ बहाना बना देता था। लेकिन अब जब तुम मेरी लाइफ में हो ना, तो मुझे कोई भी बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम चाहिए, हमेशा के लिए। आई प्रॉमिस जिमिन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। जिमिन, क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को अपनी रियल मैरिज बना सकते हैं? प्लीज जिमिन, प्लीज। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। प्लीज शुगा, कब तक एक ही बात रिपीट करोगे? कुछ नया बोलो ना। जिमिन, प्लीज ना, बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं? देखो, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना, मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। वैसे मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है अपने लिए, लेकिन मुझे तुमसे सुनना है। बस तुम एक बार हाँ कर दो, फिर देखना, मैं ये दुनिया इधर की उधर कर दूंगा। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, सब कुछ, अपनी ये जिंदगी, अपना नाम, आई मीन सब कुछ। मेरे लिए सब कुछ तुम हो। प्लीज जिमिन, अब ये मत बोलना कि फिल्मी डायलॉग बोल रहा हूँ, सच ही बोल रहा हूँ। सच में शुगा, ये फिल्मी नहीं, बहुत ज्यादा ओवर था, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो। तुम्हारी सारी फीलिंग्स थी तो अच्छा ही था। और ये सब छोड़ो, मुझे भी ना तुमसे कुछ कहना है, और वो ये है कि मैं भी ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में। और मुझे भी नहीं पता कब, लेकिन तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें और तुम्हारा वो अपनापन सब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई प्रॉमिस शुगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आई प्रॉमिस। जितना तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। और देखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम लेकिन ये ऐसे रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा
जल्दी आओ यार जिमिन, कितना टाइम लगाओगी? तुम्हें पता है ना कितने टाइम से मैं किचन में हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है अपने हाथों से, तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर किया, सब कुछ किया, और अब तुम इतना लेट कर रही हो। अरे मैंने कब लेट किया? हाँ तुम ही तो कब से किचन में लगे हुए हो। मैंने कहा कि मैं हेल्प कर देती हूँ तो तुमने मना कर दिया, और अब जब तुमने सब कुछ किया है तो जता रहे हो। हाँ जाओ, मुझे नहीं आना है। तब तो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, और आज जब मेरे लिए डिनर बना रहे हो तो ऐसी बातें कर रहे हो। रहने दो, मुझे नहीं करना है डिनर विनर, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है और तुम जाओ जाकर कर लो, लेकिन मैं नहीं आ रही हूँ। कितने गंदे हो तुम। हो गया तुम्हारा? हाँ मेरी ड्रामा क्वीन, हमेशा ऐसे ही ड्रामा करती रहना मुझे बहुत पसंद है। अब चलो, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है, और तुम्हें पता है ना कि मेरा पेट सिर्फ ऐसे नहीं भरेगा, उसके बाद मुझे कुछ और भी चाहिए। तो प्लीज जल्दी चलो ना, जस्ट शट अप। जो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना, उसे वहीं रहने दो, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें भूख लगी है ना, तो चलो साथ में डिनर करते हैं। ये लो पहला बाइट तुम्हारे लिए, तुमने बनाया है ना। जानती हूँ मेरे लिए बनाया है, लेकिन फिर भी पहले तुम खाओ। नहीं पहले तुम खाओ। तुम बताओ खाकर, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है ना, तो बताओ मुझे कैसा बना है। बिल्लू कहे के हमेशा तुम्हें रोमांटिक सोचता है। हाँ अगर मैं तुम्हें हाँ ना करती तुम्हारा क्या होता? खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तो चुप करके खाना खाओ। हाँ हाँ खा ही रहा हूँ ना, लेकिन ये सब भी तो जरूरी है ना। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पहले ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा में होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके आज। When I look into your eyes, I believe if you are from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे मेरी है। जिमिन बस 2 ही दिन बचे हैं, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तुम्हें यहाँ पर अच्छा तो लगा ना? अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छा। और यहाँ पर आने के बाद कितना कुछ मिला है मुझे। हाँ तुमसे प्यार हुआ, तुम्हें जाना, तुम्हारे बारे में सारी अच्छाई जानी, तो मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा था। हाँ लेकिन मेरे लिए उससे भी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जिस चीज की मुझे अपनी लाइफ में कभी ये नहीं था कि वो चीज मेरी लाइफ में कभी होगी, वो तुम्हारे आने से हुई। हाँ हाँ ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ो और इसके बारे में दिमाग लगाओ कि वहाँ जाते ही जंकुक जब तुमसे पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्या रहा है, क्या हुआ है, तो क्या कहोगे? कहना क्या था? वही जो सच है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कब की खत्म हो गई, अब तो हमारी रियल वाली मैरिज चल रही है। शुगर बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? कब से ऐसे ही चले जा रहे हैं, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ बस हो ही गया, लो अब खुद ही देख लो कि हम कहाँ आए हैं। शुगा, यहाँ पर सब कुछ कितना ज्यादा प्यारा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुगा, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी लाइफ में हो। आई
आई लव यू सो मच। वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है, इनफैक्ट बहुत कुछ कहना है। जिमिन, मुझे पता है आज हम जहाँ हैं वहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बहुत बहुत बदल गया है। जिमिन, अब मुझे तुम चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और तुमसे दूर नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं शायद फ्यूचर में कोई गलती कर दी या तुम्हें हर्ट कर दूँ तो तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन प्लीज जिमिन, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? प्लीज, पहले तो तुम खड़े हो जाओ। कितना इमोशनल हो जाते हो तुम। हाँ, और मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। और अगर तुम कुछ गलती करोगे, मुझे हर्ट करोगे, तो मैं तुम्हें समझाऊंगी नहीं, तुम्हारी पिटाई करूंगी, वो भी बहुत सारी। तो चुप करो तुम। मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, हमेशा। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समझे? जिमिन, तुम्हें नहीं लगता है कि हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन फिर भी कितना कुछ बाकी है ना? I mean, हमारी किस तो हो गई है, लेकिन फर्स्ट नाइट अभी तक नहीं हुई है। तो अगर तुम कहो तो हम हमारी फर्स्ट नाइट करें क्या? हाँ, वैसे इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तुम्हें दिमाग भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया? तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, मैं तो इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारी परमिशन भी तो चाहिए ना। वो क्या है ना, कहीं ऐसा हो कि तुम मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब ऐसा क्यों होगा? हाँ, अब तो हम दोनों की तरफ से हाँ ही है ना, तो चलो फिर हमारी फर्स्ट नाइट भी कर ही लेते हैं। बिल्लू कहेगी, कितने गंदे हो तुम। हाँ, हमेशा अपने बारे में सोचते हो। तुम्हारी वजह से मैं अब सही से चल भी नहीं पा रही हूँ। और तुम्हें पता है हमारी आज रात की फ्लाइट है, हमें घर जाना है। और अगर मैं ऐसी हालत में घर जाऊंगी और मॉम डैड उनके सामने मैं कैसे जाऊंगी, कैसे फेस करूंगी? अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊंगा। इसमें कौन सा बड़ी बात है? और मॉम डैड इतना तो समझेंगे ही ना। अब जब हस्बैंड वाइफ हनीमून से वापस आए हैं तो ऑब्वियसली ये सब तो होना लाजमी है। तो फिर तुम इसके बारे में इतना ना सोचो, उन्हें पता है, वो समझते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। सच में तुम डफर हो, बहुत गंदे हो। अब भी ना अपने बारे में ही सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे कितनी शर्म आएगी, मैं कैसे फेस करूंगी? मैं तो यही सोच रही हूँ। तुम ना उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। बस तुम पैकिंग करो, हमें आज रात घर भी जाना है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कितने दिन हो गए ना मॉम डैड से मिले। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। चलो फाइनली आज हमारा वेट खत्म ही हो जाएगा।
मॉम डैड, कम से कम हमें बताइए तो कि हमारी क्या गलती है। हाँ, हमने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया है क्या जिससे आप दोनों को हर्ट हो। हमें कितनी देर हुई आए हुए, लेकिन आप दोनों ने हमसे बात तक नहीं की है। मॉम डैड, बताइए ना क्या बात है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कहीं मेरी वजह से आप दोनों हर्ट है या फिर मैंने कोई गलती कर दी है तो प्लीज माफ कर दीजिए या फिर हमें पनिश कर लीजिए। लेकिन आप ऐसे चुप क्यों हैं? अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बात है। प्लीज मॉम डैड, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ है? शुभा, तुम तो रहने ही दो, क्योंकि तुमने तो हमेशा यही कहा है कि तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी है, ये वो। लेकिन जिमिन बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इतना बड़ा काम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने शुभा का साथ क्यों दिया? वो तो है ही नालायक, लेकिन तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था जिमिन। तुम्हें पता भी है इससे तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए बोल रही हूँ। ये तो है ही नालायक और हमेशा से ऐसा ही है। मॉम, क्या हुआ है? बताइए तो, क्या किया है मैंने और आप किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज ना मॉम, आप ऐसे बात मत करिए। सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। हुआ क्या है? मॉम प्लीज सही सही से बताइए ना कि क्या बात है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सच में शुगा, तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आया? सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान बन रहे हो। इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? हमारी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। शुगा, तुम जिमिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये सब कुछ करते हुए थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? या फिर तुम किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो? डैड, इसका मतलब आपको सब पता चल गया। देखिए, हम ना आपको इसके बारे में बताना चाहते थे, लेकिन जब सिचुएशन कुछ और थी। हाँ, सच में मुझे तब शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सिचुएशन सब कुछ चेंज हो गया है। प्लीज डैड, ट्रस्ट मी। अब हम साथ रहना चाहते हैं। मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज मॉम डैड, आई एम सॉरी, प्लीज। हाँ, तुम्हारे सॉरी बोलने से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। पहले इतना सब कुछ करो और अब सॉरी बोल दो। जैसे बात, हम तो तुम्हारे सॉरी का ही वेट कर रहे थे। शुगा, इतना बड़ा काम करने से पहले तुम्हें एक बार थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था ना। मॉम प्लीज, आप शुगा को कुछ मत बोलिए। उसका शादी को लेकर जो ओपिनियन था, बस उसे उसका ही डर था, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है। शुगा सच बोल रहा है। मैं और शुगा साथ रहना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज मॉम डैड, हमें समझने की कोशिश करिए। हमें साथ रहना है। जिमिन बेटा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम एक बार मुझे बता तो देती, लेकिन कैसे बताती? शायद ये सब कुछ तुमने मेरे लिए ही तो किया है ना। सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है ना मुझे ये बीमारी होती, ना तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता। मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। नहीं मॉम, आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको ये बताना चाहिए था और मैं चाहती भी थी, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। मॉम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं और शुगा सच में इस शादी को मानते हैं। हाँ आंटी, प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि ये छोटी मोटी गलती नहीं है, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने आप सबको बहुत हेल्प किया है। लेकिन इसमें जिमिन की बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये सब तो मैं ही करना चाहता था, और सच कहूँ तो मैंने तो जिमिन की मजबूरी का फायदा उठाया है, क्योंकि उसे आपके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए था, तो बस मैंने इसीलिए ऐसा किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्लीज आप सब हमारी बातों को यकीन करिए। अगर आप सब चाहते हैं, आप सब हमसे नाराज हैं, तो कोई पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन प्लीज हमसे नाराज मत रहिए। मॉम डैड, मैंने आप दोनों को भी बहुत हेल्प किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, और जिमिन से ऐसे नाराज मत रहिए। और अगर आप सबको अब भी लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप जैसा कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं शुगा की लाइफ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप ऐसे हर्ट मत रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप हर्ट हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिमिन बेटा, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाए, मेरा घर छोड़कर जाए। हाँ, शुगा ने हमें हर्ट किया है, लेकिन उसने अनजाने में ही सही, लेकिन ये बहुत अच्छी गलती की है, जिससे मैं चाहकर भी नाराज नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, उसने हमें बेटी दी है। तुम शुगा के लिए बिल्कुल परफेक्ट। मॉम प्लीज माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस, आज के बाद ना कोई गलती नहीं करूंगा। और देखिए ना, मैंने आपको बेटी भी तो लाकर दी है ना। जिमिन कितनी अच्छी है। चुप करो शुगा, तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे। और तुम क्या सोच रहे हो कि हम जिमिन से नाराज नहीं है तो तुमसे भी नाराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, तुमसे हम ऐसे ही नाराज रहने वाले हैं, समझे तुम? हाँ शुगा, तुम्हें तो हम बाद में बताएंगे। तुमने ये जो किया है ना, उसके लिए हम तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम जिमिन से नाराज नहीं है, क्योंकि गलती तो तुम्हारी है।
जिमिन की थोड़ी ना, और मैं जिमिन को ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी। मॉम डैड, अगर आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया है तो प्लीज शुगा को भी माफ कर दीजिए ना। और गलती उसकी अकेले की थोड़ी ना है, गलती तो हम दोनों ने की है। प्लीज जिमिन, तुम ऐसे गिल्ट में क्यों हो? हाँ, तुम फिक्र मत करो। और अगर मॉम डैड मुझसे नाराज है तो उनके पास उसका सॉलिड रीजन भी तो है ना, मैंने उन्हें हर्ट किया है, तो डोंट वरी, मैं ये डिजर्व करता। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने जो गलती की है वो बड़ी तो है, लेकिन अब जब उसका रिजल्ट हमारे सामने है, तुम दोनों साथ रहना चाहते हो, तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। हम सब तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं, देर से ही सही, लेकिन शुगा को इस बात का एहसास तो हुआ। जिमिन, जब से तुम शुगा की लाइफ में आई हो ना, सब कुछ चेंज हो गया है। और अब मैं यही चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो एक दूसरे के, और एक दूसरे के साथ ऐसे ही निभाते रहो। डोंट वरी मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिमिन के साथ हमेशा रहूंगा। जिमिन के आने के बाद से ही ना मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैंने शादी के मायने जाने हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच मॉम डैड, हमें माफ करने के लिए, हमें समझने के लिए। सॉरी भाई, वो क्या है ना, तेरे जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे ना मैरिज के, वो गलती से लॉयर ने घर पर भेज दिए और वो अंकल आंटी ने देख लिए। फिर उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बारे में मुझे पता ही होगा, और फिर ना चाहते हुए भी मुझे सब कुछ सच बताना पड़ा। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तुझे तो ना मैं बाद में देखूंगा। क्या हुआ माय लव, तुम इतना सैड क्यों हो? हाँ, क्या तुम उस बात से अब तक सैड हो? देखो, सब ठीक हो गया है ना, मॉम डैड भी मान गए हैं और सबको सच पता भी चल गया है। मैंने कहा था ना कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर तुम ऐसे क्यों हो? नहीं शुगा, वो बात नहीं है। हाँ, सब कुछ ठीक तो हो गया है, सबने हमें माफ भी कर दिया है, लेकिन सबको हर्ट तो हुआ ही ना हमारी वजह से। हाँ मुझे पता है, लेकिन हमने सबसे सॉरी भी तो बोला ना, और जब सब मान गए हैं, सबको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम भी इसके बारे में मत सोचो। हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो डोंट वरी। इसके बारे में जितना ज्यादा सोचोगी ना, उतनी ही तकलीफ होगी। हाँ वो तो है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊँ, और सब वैसे भी अब ठीक हो गया है। मॉम डैड भी सब कितने ज्यादा खुश हैं। हाँ वो सब तो खुश हैं, लेकिन तुम अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचती हो, है ना? मुझे भी तो खुश करने के बारे में सोचा करो, क्या फिर सबके बारे में ही सोचती रहोगी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, मैं तो तुम्हें हमेशा ही खुश रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, तो प्लीज ऐसा वैसा सोचना बंद करो। जिमिन, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे खुश रखोगी, और अब देखो तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। हाँ, कब तक यहाँ पर रहने वाली हो तुम? नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है, बस किचन में थोड़ा सा काम था तो वही कर रही थी। मैं आने ही वाली थी, बस थोड़ा सा काम बचा है। तुम जाओ रूम में, मैं ये काम फिनिश करके ना अभी आती हूँ, बस थोड़ी सी देर। मैं अभी आई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुम्हारे पास ना मेरे लिए टाइम नहीं है, तभी तो मुझे खुद यहाँ आना पड़ा है। कोई बात नहीं, जो भी काम बचा है ना वो हम दोनों मिलकर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ जरूरी है ना, तो पहले मुझे वो चाहिए। शुगा, तुम बहुत ज्यादा नोटी हो गए हो, क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मैं अभी आ रही हूँ। कोई देख लेगा तो क्या होगा? हाँ, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना, तो तुम चुप करो। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी